बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज आप लोगों को जो है वो हम यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स के एमसीक्यूज जो है वो करवाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है वाई डू दी बटरफ्लाई सिट ऑन दी फ्लावर्स। बटरफ्लाई जो है वो किस वजह से जो है वो फूलों पे आके बैठती है। टू सक दी नेक्टर। यहाँ पे तितलियाँ जो हैं वो फूलों का रस चूसने के लिए जो है वो आके फ्लावर्स पे बैठती हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे है व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल फ्लावर रन आउट। अगर आपकी दुनिया में से फ्लावर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। इकोसिस्टम ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल डिस्टर्ब। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 90% जो है दुनिया का निज़ाम जो है ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो फूलों की वजह से जो है वो चल रहा है। ठीक है जी, ये ठीक है बात के बेसिकली जो है वो पानी को बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन खुराक का जो निज़ाम है वो आपका इनसे रिलेटेड है। अच्छा जी, इस तरह से यानी लाइफ सर्कल जो है वो बहुत डिस्टर्ब होने वाला है अगर फूल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो। आर न्यू प्लांट्स ग्राउंड ओनली बाय यूजिंग सीड्स। क्या नए प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ बीज के ज़रिए ही उगाए जा सकते हैं। नो नहीं। आ फ्लावर इज़ अ डैश पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट है जी, क्योंकि फूलों के ज़रिए से ही जो है आगे पौधों की नस्लें जो हैं वो पैदा होती हैं, क्योंकि फूलों के अंदर जो है वो बीज मौजूद होते हैं और इन्हीं से आगे जो है वो पोलन ग्रेन्स के थ्रू आगे हम सिस्टम सारा पढ़ेंगे। तो फूल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इनके ज़रिए फूलों की जो है वो किस्में आगे बढ़ती हैं। फ्लावर इज़ ऑन दी स्टॉक। और फ्लावर जो है वो स्टॉक के ऊपर होता है। ये बिल्कुल आप किसी भी डंडी के बिल्कुल आखिर में देखें या फूल के बिल्कुल नीचे देखें जो मोटी सी ग्रीन कलर की डोडी होती है। ठीक है जी, उसको जो है ये स्टॉक कहा जाता है। फ्लावर इज ऑन दी स्टॉक। ओके, व्हाट स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं स्टॉक को, इसको पेडिकल कहते हैं। और दी 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर इन फॉर्म ऑफ वर्ल्स। ठीक है जी, ये राउंड शेप्स में होते हैं और ये जो है एक के बाद एक जो है वो सर्कल जो है वो काम करता है। उसके बाद है जी दी 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर स्टेमन्स, कार्पल, सीपल्स एंड पेटल्स। ठीक है जी, ये बेसिक 4 पार्ट्स हैं जो किसी भी फ्लावर को परफेक्ट बनाते हैं। सीपल प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। सीपल्स जो है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, अब सीपल्स क्या हैं। सीपल्स यहाँ पे डोडी जो मैंने अभी आपको ग्रीन कलर की बताई उसके आप ऊपर देखेंगे तो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं जो फूल को की पत्तियों को जोड़े रखने में हेल्प आउट करती हैं। ये ग्रीन कलर की पत्तियां जो हैं ये सीपल्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेटल्स। ठीक है जी, पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर। पेटल्स जो है वो परिंदों को और कीड़े मकोड़ों को जो है अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि पेटल्स जो हैं वो मोस्ट कलरफुल पार्ट होता है फूल का, जिनके कलर को देख के जो है वो इनकी तरफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स खींचे चले आते हैं। विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का जी, स्टेमन्स होता है और इसके भी आगे फर्दर पार्ट्स मौजूद हैं। विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखा जाए तो वो कार्पल है और इसके भी मजीद आगे हिस्से मौजूद है। आगे चलते हैं। वेयर इज पोलन ग्रेन्स आर फाउंड। पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं जी, ये एंथर में होते हैं। अभी मैंने आपसे बात की स्टेमन्स की, तो स्टेमन्स में एक पार्ट एंथर है और एंथर के ऊपर आपको पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिलामेंट पार्ट गिव स्पोर्ट टू द एंथर। और ये फिलामेंट जो है ये स्पोर्ट देता है एंथर को। उसके बाद है डैश इज कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल अभी हमने ऊपर बात की, फीमेल पार्ट कार्पल है और उसके आगे मजीद फर्दर यानी 3 पार्ट्स आएंगे आपके पास, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको भी आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए, स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अच्छा जी, स्टेमन्स जो हैं वो
मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि इसके मजीद 2 पार्ट बनेंगे और वो हैं एंथर और फिलामेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज लॉन्ग स्टॉक शेप स्ट्रक्चर, वो फिलामेंट होता है जी। आगे है विच पार्ट इज यूजुअली येलो इन कलर, एंथर का कलर आमतौर पर जो है वो येलो होता है, लेकिन मुख्तलिफ फूलों में इसका कलर मुख्तलिफ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दी पोलन ट्यूब पासिस थ्रू दी स्टाइल, पोलन ट्यूब जो है वो किसमें से गुजरती है, स्टाइल में से गुजरती है। ये पोलन ट्यूब क्या है ये भी आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। अब लेकिन स्टाइल याद रखिए कि ये फीमेल पार्ट का हिस्सा है, जबकि पोलन ट्यूब जो है वो मेल पार्ट का हिस्सा है। विच हैज ओवल शेप, ओवल शेप किसकी होती है, ओवल शेप जी ओवरी की होती है। ये बिल्कुल जो है आपने भी पढ़ा कार्पल, कार्पल में जो लास्ट जो आता है पार्ट वो है ओवरी, ठीक है जी, जो पक के फिर जो है फल बनेगी। ओवरी हैज 1 और मोर ओव्यूल्स, इसके अंदर भी आगे 1 या 2 जो है वो ओव्यूल्स हो सकते हैं। आगे देखिए ओव्यूल्स की भी आगे डिटेल आने वाली है, ठीक है जी। नेक शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पर कॉल्ड स्टाइल, ठीक है जी। यहाँ पे वेयर इज मेल सेक्स सेल इज फाउंड इन पोलन ग्रेन्स में आपके मेल सेक्स सेल्स होते हैं। वेयर इज द फीमेल सेक्स सेल्स इज फाउंड इन ओव्यूल में ये जो है फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। ट्रांसफेरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। आप देखें जी एंथर है, ठीक है जी, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स है और जब वो हवा के जरिए या किसी इंसेक्ट से चिपक कर या किसी बर्ड्स की चोंच से चिपक कर जब वो या पानी के जरिए जो है या हवा के साथ उड़कर, ठीक है जी, जब वो एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के फीमेल के स्टिग्मा पे आता है तो ये क्या है जी, ये पोलिनेशन का अमल स्टार्ट हो गया है आपका। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोलिनेशन आर देयर, तो 2 तरह की जो है पोलिनेशन हो रही है। इसमें एक क्रॉस पोलिनेशन है और एक जो है वो सेल्फ पोलिनेशन है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वाई क्रॉस पोलिनेशन मस्ट फॉर पपाया प्लांट्स, पपाया प्लांट के लिए जो है वो पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन क्यों जरूरी है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि जब आपके जो एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाके गिरे, लेकिन वो फीमेल जो है वो पार्ट वो उसी दरख्त पे या उसी पौधे पे वो फ्लावर मौजूद ना हो, बल्कि फीमेल पार्ट वाला पार्ट जो है वो किसी और पौधे पे पपाया की दूसरी काइंड के पौधे पे मौजूद हो, और इस तरह से जो है वो क्रॉस पोलिनेशन जो होती है, यानी फीमेल फ्लावर के पार्ट जो है वो एक अलग पौधे पर उग रहे हैं और फीमेल पार्ट के जो पार्ट्स हैं वो दूसरे पौधे पर उग रहे हैं। तो जब मेल पार्ट वाले प्लांट जो हैं, ठीक है, जिन के फूलों पे मेल पार्ट्स मौजूद हैं, वहां से अगर पोलन ग्रेन जो है वो पहुंचता है फीमेल वाले प्लांट पे, जिसपे ऐसा प्लांट जिसपे फीमेल वाले फ्लावर उग रहे हैं, उस पे जब ये पहुंचेंगे, उसके स्टिग्मा पे जब ये पोलन ग्रेन पहुंचेंगे तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगी। और पपाया जो है फिर आप आगे जो है पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है जी। इसलिए इसकी क्रॉस पोलिनेशन ही के जरिए ये पपाया जो है इसके फूलों की किस्में बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है, यानी इसके एक प्लांट पे आपको मेल फ्लावर्स मिलेंगे और दूसरे प्लांट पे फीमेल प्लांट्स मिलेंगे। और जब इनका जो है मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पे जाएगा तो क्या है जी, ये क्रॉस पोलिनेशन होगी। एंथर से आपके पोलन ग्रेन्स मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर जाने के लिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे मुंतकिल हो रहे हैं। ये बहुत बारीकी की बात थी, इसलिए इतनी डिटेल से बताई है आपको। इन पी कॉटन एंड टोमेटो पोलिनेशन टेक प्लेस, इसमें सेल्फ पोलिनेशन है, यानी एक ही पौधा है, ठीक है जी, और उस पे 2 मुख्तलिफ फ्लावर्स में भी ये क्रॉस जो है वो हो सकती है कि एक फूल के पोलन ग्रेन्स जो हैं दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाके गिरे, या ये भी हो सकता है कि एक ही फूल के एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पे जाके जो है वो गिरे। तो ये जो है इस तरह से सेल्फ पोलिनेशन होगी, यानी ये एक ही प्लांट पे हो रही है या एक ही फूल के अंदर हो रही है। अब अगर देखिए विच पोलिनेशन टेक प्लेस इन मेज पपाया एंड रोज, ये क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है जी। इसमें एक प्लांट ऐसा होता है जिसपे
मेल फ्लावर होते हैं और दूसरे पे फीमेल पार्ट वाले फ्लावर होते हैं। अच्छा, पोलिनेशन कैन बी टेक प्लेस थ्रू ऑल ऑफ दीज, यानी हवा के जरिए भी उड़ के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे गिर सकते हैं, या वाटर बारिश के साथ भी जो है वो इनका तबादला हो सकता है, या इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के साथ चिपक कर भी ये जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, और बर्ड्स एंड एनिमल्स के थ्रू भी जो है एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी तरह से जो है रिप्रोडक्शन हो सकती है। आगे देखिए, स्टेम कटिंग, ट्यूबर, बल्ब, लेयरिंग आर वेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे आपको बताए गए हैं। और ये आगे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। ये फ्लावर्स के जरिए जो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बाकी जो हम तरीके आजमाते हैं या करते हैं वो क्या है जी, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर देखिए, कटिंग ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट, हमने एक प्लांट की जो है वो स्टेम जो है वो काटा, तना काटा, ठीक है जी, और उसका पीस जो है, एक काटा हुआ पीस जो है वो मिट्टी में उगा दिया, तो आप देखेंगे चंद दिन के बाद वहां पे नया पौधा जो है उससे फूट पड़ेगा। तो ये क्या है जी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसको कटिंग स्टेम का तरीका कहा जाता है। When branches of shrubs become buried in soil, it is called layer. A layer reproduce new roots. Now cut it from plant, it will develop in new plants. This process of reproduction is called, यहाँ पे लेयरिंग है। ठीक है जी, आपने देखेंगे कुछ जड़ी बूटियां जो हैं वो उनका तना जो है या कोई एक शाख जो है वो नीचे को झुकती है और झुकते झुकते वो जमीन के अंदर चली जाती है, और उसके ऊपर फिर जमीन में मजीद जड़ें जो है वो पैदा हो जाती हैं। और अगर आप अब उस शाख को पौधे के साथ से काट भी दें तो आप देखेंगे कि उसका जो सिरा बाहर निकलेगा वो नया पौधा जो है डेवलप हो जाएगा, उस पर फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, उगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह एक नया पौधा लेयरिंग के, इस मेथड को लेयरिंग कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेयरिंग का तरीका भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी कट बेस विद रूट्स ऑफ बरी इन द सोइल, इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड बल्ब। एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है कि आप प्याज या लहसुन का जो नीचे का हिस्सा है जिस पर बारीक बारीक आपको जो है वो जड़ें नजर आ रही होती हैं, वो हिस्से को काटें और जमीन में दबा दें, तो उसी से नई जड़ें जो हैं वो बन जाएंगी और उसी से नया जो है स्टेम बाहर निकल आएगा जमीन का। ये तरीका जो है ये जी बल्ब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। आगे देखिए जी, व्हेन द पीसेस ऑफ पोटैटो हैविंग आईज आर बरीड इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट्स develop from them. This sexual reproduction is called tuber. अगर आप जो है देखते हैं समटाइम के आलूओं के ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो ट्यूब्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, फूट पड़ती हैं, तो अगर आप इस आलू को जो है वो आप काट लें, ठीक है, और इसको जो है ज़मीन में दफन कर दें, तो आप देखेंगे कि उन्हीं ट्यूब्स से जो है वो नया पौधा जो है वो पैदा हो जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ट्यूबर के जरिए हो रही है। When pollen grains reach stigma, it germinates and forms a thin tube in the style called pollen tube. अब देखें, जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने कौन सी शक्ल इख्तियार की है, एक ट्यूब जो है इन पोलन ग्रेन्स से पैदा होती है, बनती है, जो ओवरी तक जाती है और ओव्यूल में दाखिल होती है। ये ट्यूब क्या कहलाती है जी, ये पोलन ट्यूब कहलाती है। आगे देखिए, सेल्स आर कॉल्ड गेमेट्स, सेल्स को गेमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, और इसमें आगे देखिए, द मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज इन ओव्यूल इन ओवरी टू फॉर्म अ जाइगोट। अच्छा, अब जब मेल और फीमेल सेल्स जो हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल में जो है वो इनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो क्या पैदा होता है जी, जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होता है। द जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट से आगे क्या बनेगा जी, एम्ब्रियो बनेगा, अ यंग प्लांट। ठीक है जी, आगे देखिए, ओव्यूल बिकम्स सीड, तो अब आपका ओव्यूल जो है वो बीज में बदल जाएगा। ओवरी राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और ओवरी जो है आपकी वो किस में बदल जाएगी, वो फ्रूट में बदल जाएगी। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड वन पेरेंट
ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट होता है, जबकि दूसरी तरफ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्विक प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तेजी से हो जाने वाला अमल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये स्लो है, इसमें टाइम लगता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स कंप्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नए पौधे पैदा होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है जी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स डू नॉट कंप्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि पौधे जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो मुकम्मल तौर पे मैच नहीं होते, थोड़ा मुख्तलिफ कोई ना कोई चेंजेस उनमें रह जाती हैं जो उनके पेरेंट्स के साथ नहीं मिलती, उनकी कुछ क्वालिटीज। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कहीं पे भी जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में नहीं आते, और ना उनका फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेल्स का, बल्कि वो तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, कटिंग है, लेयर है, ठीक है जी, ट्यूब है, ट्यूबर है, और बल्ब है और ट्यूबर है, तो इसमें कहीं पे भी फ्यूजन नहीं हो रहा मेल एंड फीमेल सेल्स का, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आए, देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखते हो कि मेल और फीमेल सेल्स जो है इनका जो है वो फ्यूजन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूल में जो है वो फीमेल सेल्स मौजूद होते हैं, और एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वहाँ उनमें मौजूद होते हैं मेल सेल्स, और इनका जब फ्यूजन होता है, इनका जब जो है वो मिलाप होता है, तो देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वजूद में आती है। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड कोट, सीड कोट। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर का जो छिलका होता है बीज का, आप मटर का दाना ले लें या चने का दाना ले लें, उसके ऊपर जो कवर होगा वो क्या होगा, वो सीड कोट कहलाएगा। विच पार्ट ऑफ सीड प्रोटेक्ट्स द टिनी एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को कौन बचा के रखा है, उसकी हिफाजत कौन कर रहा है जी, सीड कोट कर रहा है। आगे देखें, देयर इज डैश ऑन सीड। सीड के ऊपर अगर आप देखें तो एक पोर आपको मिलेगा, एक सुराख जो है बारीक सा मिलेगा, ठीक है जी। द पोर ऑन द सीड इज कॉल्ड, और इसको आप क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है जी। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कोटिलेडन्स विच स्टोर फूड। यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो किस पर मुश्तमिल है जी, वो कोटिलेडन्स पर मुश्तमिल है, और इनका काम क्या है कि ये खाने को स्टोर करते हैं। द एम्ब्रियो एग्जिस्ट बिटवीन टू कोटिलेडन्स। आप एग्जिस्ट एम्ब्रियो जो है वो किसके दरमियान जो है, दो के दरमियान जो है वो मौजूद होता है, क्या, कोटिलेडन्स, दो कोटिलेडन्स जो है उनके दरमियान ये मौजूद होता है। द पॉइंटेड एंड ऑफ द एग्जिस्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड रेडिकल। इसका नोकदार हिस्सा जो है वो रेडिकल कहलाता है, ठीक है जी। अब when seed germinates its radical forms roots, और ये बारीक कोने वाला हिस्सा जो है ये आपकी जड़ में बदल जाएगा, यहाँ से जड़ फूटती है बीज में से। the other end of the axis of seed is called plumule। प्लूम्यूल में क्या है कि जी ये जब सीड जर्मिनेट करेगा तो ये शूट में बदल जाएगा, जैसा कि ये यहाँ नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, प्लूम्यूल फॉर्म्स शूट, ठीक है जी। यहाँ से एक हिस्से से क्या फूट रहा है, जड़ फूट रही है, और दूसरे हिस्से से जो है वो तना फूट रहा है। जड़ जो है वो नीचे को डाउनवर्ड्स में जाएगी, और शूट जो है वो अपवर्ड्स में ग्रो करेगा। The process when seedling comes out of the embryo of seed is called germination। जब सीड से सीडलिंग जो है वो बाहर आती है, ठीक है जी। अब फिर से मैं कह रही हूँ, the process when seedling comes out of the embryo of the seed, सीड के एम्ब्रियो से जब सीडलिंग बाहर आएगी तो ये क्या है, ये जर्मिनेशन है। सीड अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम इट्स माइक्रोपाइल। अभी हमने ऊपर बात की थी कि बीज के ऊपर एक छोटा सा सुराख जरूर आपको नजर आएगा, और वही सुराख का कमाल होता है कि पानी इसके अंदर जो है वो जज़ब होता रहता है, और बीज जो है वो फूलता चला जाता है। इन दी एंड क्या होता है कि आपका सीड कोट जो है वो फट जाता है, और उसमें से जो है रेडिकल और प्लूम्यूल जो है वो बाहर आते हैं, और रेडिकल जो है वो रूट्स बनाता है, और प्लूम्यूल जो है वो फॉर्म करता है शूट को। और इसके साथ आगे देखिए, विच पार्ट ऑफ द सीड प्रोवाइड फूड टू द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। अच्छा, वाटर तो आपको मैंने बता दिया था कि माइक्रोपाइल एक सुराख है, उसके जरिए बीज में दाखिल हो जाता है, जज़ब हो जाता है। तो खुराक कहाँ से मिल रही है,
खुराक बन रही है यहाँ पे जी। कौन स्टोर कर रहा है इस खुराक को? कोटिलेडन जो है वो रेडिकल और प्लूम्यूल्स दोनों को जो है खुराक जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये खुराक क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो जमीन से जो है वो बीज में जो है वो जज़ब होते हैं और कोटिलेडन इनको स्टोर कर लेता है। ठीक है जी। आगे देखें, डैश कोटिलेडन्स फॉर्म फर्स्ट लीवलेट्स ऑफ द सीड। सीड के अंदर जो पहले 2 पत्ते पैदा होंगे सीड लेफ्ट्स उन्हें कहा जाता है और वो कोटिलेडन जो है वो बनाते हैं। इसके साथ ही आपका जो है वो चैप्टर कवर हो गया और मुझे उम्मीद है कि 65 MCQs करने के बाद आपके जो लेसन है इसका एक भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं हुआ। अगर आप 65 MCQs कर लेते हैं तो देन यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है जी। तो आप लोगों ने जो है इन MCQs को अच्छे से करना है, समझना है, सीखना है इनसे, तो आपका कोई मसला नहीं है। 3rd यूनिट को आपको कुछ भी आप ये नहीं कह सकते मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ को जो है बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। इजाज़त